मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और उसके दिए हुए बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम सब आपस में इकट्ठे हो सके। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में एकत्रित होना हमारे लिए अंतिम दिनों में प्रभु की इच्छा है कि हम प्रतिदिन जुड़े, प्रतिदिन प्रभु की महिमा करें। और ये कार्य प्रभु ने हम सबके जीवन में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और कल जब अमन बेटा वचन बोल रहा था तो धन के विषय में कि हमको कैसे परमेश्वर की इच्छा में जो तोड़ा मिला है उस तोड़े को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। और उसी को पढ़ते हुए जब मैं पढ़ रही थी तो नीति वचन 15 के 16 में लिखा हुआ है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम। यहाँ दो प्रकार का धन बता रहा है, एक धन है जो घबराहट के साथ है और दूसरा एक धन है जो यहोवा के भय के साथ है। और घबराहट के साथ जो धन है उसको रखने से अपेक्षा यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है बोल रहा है। तो परमेश्वर के भय के साथ कौन सा धन है जिसको हमको अपने जीवन में रखना है। और उसी को मैंने देखा तो मत्ती 5 और उसके 19 और 20 में लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और जब इसी बात को मैं अपने जीवन में ध्यान कर रही थी कि स्वर्ग के धन को हमको इकट्ठा करना है, क्योंकि वो जो धन प्रभु की तरफ से हमको मिलता है वहां कोई चोर नहीं है, कोई सेंध लगाने वाला नहीं है, कोई चोरी करने वाला नहीं है। और एक बात यहाँ लिख रहा है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तो कौन से धन है जो स्वर्ग के लिए है और जिसपे हमको अपने मन को लगाना है। तो मैं इस बात को अपने जीवन में सोच रही थी तो रोमी और उसका दूसरा अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, रोमियो 2 और उसके 4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। और तब मैंने परमेश्वर के धन को, इस बात को अपने जीवन में ध्यान की कि परमेश्वर का धन क्या है, स्वर्गीय धन क्या है। और यहाँ पर वो बात को बता रहा है कि ये कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन, ये धन है। मतलब परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो उसका जीवन है, वो हमारे लिए स्वर्गीय धन के रूप में है। तो क्या मैंने कृपा रूपी धन को अपने जीवन में पाया है? क्या मैं कृपा रूपी धन को बांट रही हूँ? क्या सहनशीलता रूपी धन को मैं अपने जीवन में धारण करके दूसरों के लिए सहनशील बन रही हूँ क्या? जब कोई मुझको सताता है तो क्या मेरे अंदर सहने की शक्ति है? यदि है तो मैं उस धन को बटोर रही हूँ, स्वर्गीय धन को। धीरज रूपी धन बोल रहा है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर हम अधीर हो जाते हैं, हमारा धैर्य खत्म हो जाता है, परंतु वहीं पर परमेश्वर की इच्छा में क्या धीरज रूपी धन मेरे पास है। कह रहा है क्या क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव, परमेश्वर की ये कृपा है और ये धन मेरे जीवन को मन फिराव तक लाएगा। तो हम कौन से धन को बांट रहे हैं अपने जीवन में? स्वर्गीय धन को हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं जहाँ कीड़ा काई और चोर से नहीं लगाता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता। हम वो धन, ये है वो धन, कृपा रूपी धन, सहनशीलता रूपी धन, धीरज रूपी धन। उसी को एक जगह से और देखेंगे, पहला पतरस और उसके तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय के चौथे पद में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो क्या सचमुच में मेरे मन में नम्रता है? क्या मेरे अंदर दीनता है? दीनता की अविनाशी सजावट बोल रहा है, एक अविनाशी सजावट है ये धन जो हमको परमेश्वर की इच्छा में हम उस धन को जिसको हम स्वर्गीय रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, वो है मन की दीनता, नम्रता, उसकी अविनाशी सजावट। तो क्या मैं इस धन का लेन देन कर रही हूँ? क्या इस धन को बटोर रही हूँ? क्या इस धन में अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयास कर रही हूँ? तो प्रभु सहायता करे हमारी। जैसे स्वर्गीय कुलुस्सी 3 अध्याय में कहता है, दूसरे पद में, कुलुस्सी 3 के 2 पद में कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो यहाँ पर एक और अद्भुत बात को बता रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन कब लगेगा? जब हमारा जीवन, जो शरीर का जीवन है, वो मरेगा और मसीह के साथ हम जब छिप जाएंगे, तब हमारे अंदर जो स्वभाव उत्पन्न होगा वो कृपा, सहनशीलता, धीरज, नम्रता, भलाई, मन की दीनता, ये जो स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय धन और स्वर्गीय महिमा जिसको कोई नहीं छीन सकता, और हम क्या इसको अपने अंदर लेके इसी पृथ्वी पर हम उस धन को बांट रहे हैं। तो प्रभु ने मेरी सहायता किया इन बातों को। कल जब मैं सुन रही थी तो मेरे सुनने के बाद में, मीटिंग खत्म होने के बाद, मेरे अंदर ये बातें एक क्वेश्चन के समान आने लग गई कि क्या उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन को हम अपने अंदर लेके उसको बढ़ा रहे हैं? उसको अपने जीवन के स्वभाव से क्या हम उसको दुगना कर रहे हैं? क्या हम उसको बांट रहे हैं? क्योंकि जिसके पास 5 है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास 1 था उसने उसको बढ़ाया नहीं, छिपा दिया। क्या हम उस मसीह के रूप में, उस स्वभाव में अपने जीवन को चला रहे हैं? तो प्रभु मेरी सहायता किया, और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनके वचनों के द्वारा वो प्रतिदिन हमको सिखाता है कि हमको कैसे उस आत्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।